हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल medicomam। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक और मेडिसिन के बारे में जानेंगे। ये जो मेडिसिन है वो है लिपोकट 120 mg कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल है वो क्यों दिया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस है, क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके अलावा इसके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो हम सारी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए है, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति के ट्रीटमेंट करने के लिए है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही क्या करना चाहिए, मेडिकेशन लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का जो वीडियो है वो है लिपोकट 120 mg कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है वो क्या है कि पर्सन की जो ओबेसिटी हो जाती है, पर्सन क्या होता है बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है, उसको क्या करता है, ये कम करता है। मतलब जो फैट है उसको क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये मेडिसिन क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं अच्छी मेडिसिन है, अप्रूव्ड मेडिसिन है। ज़्यादातर जो वेट रिड्यूस की जो मेडिसिन होती है वो क्या नहीं होती है, अप्रूव्ड नहीं होती है, लेकिन ये मेडिसिन क्या है, अप्रूव्ड है और इसके कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये मेडिसिन किस किस में काम आती है, कैसे कैसे इसको दी जाती है, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रखा है, इस तरह से ये मेडिसिन आती है। इसमें जो साल्ट होता है वो होता है ऑरिलस्टेट नाम से एक साल्ट होता है इसमें, और ये 120 mg की होती है। ये जो क्या होती है कि लिपोकट 120 mg ये एंटी ओबेसिटी मेडिसिन है। मतलब ये ओबेसिटी को क्या करती है, कम करती है। अब ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी हमारी जो BMI है उससे इसको मेजर करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स से। ठीक है, ये बॉडी मास इंडेक्स कैसे इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं कि अगर पर्सन का उसका वेट लेते हैं किलोग्राम में और उसको डिवाइड करते हैं उसकी हाइट से मीटर स्क्वायर में, जो आता है वो क्या होता है, उसका बॉडी मास इंडेक्स होता है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में कि किसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के इसकी एक प्लेलिस्ट बन रखी है, वहाँ जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो BMI कितना होता है, नॉर्मल होता है 18 से लेकर के 14.9 होता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का BMI 18 से कम है तो वो क्या आता है, अंडर वेट के अंदर आ जाता है, और 24.9 से अगर उसका ज़्यादा है तो वो क्या आ जाता है, ओवर वेट में आ जाता है। ठीक है, उसको ओबेसिटी नहीं बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे, उसका ओवर वेट है। और अगर वो 30 से उसका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है BMI, तो वो कंसीडर किया जाएगा ओबेसिटी के अंदर। अब जब ओबेसिटी इस कंडीशन में क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो उसको अपने अपने डाइट से और अपनी जो एक्सरसाइज वगैरह है उसको कंट्रोल करके क्या कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इन चीज़ों से अगर उसका वेट कंट्रोल नहीं होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दिस रिड्यूस बॉडी वेट, ये बॉडी वेट क्या करती, कम करती है। और इसमें जो पाया जाता है साल्ट वो होता है ऑरिलस्टेट साल्ट होता है इसके अंदर। और ये एक अप्रूव्ड मेडिसिन, मतलब अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसका एक जो कह सकते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, या फिर ये क्या है, एक महंगी दवाई है। ये 500 से लेकर के इसमें एक 10 का क्या होता है, 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आती है जो कि कम से कम 500 रुपये की ये होती है। तो ये एक तरह से कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। अब इसका जो मैकेनिज़्म है, मतलब ये कैसे काम करती है हमारी बॉडी पर, तो हमारी बॉडी में हम देखते हैं नॉर्मली इन आवर बॉडी लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन ऑफ फैट विच एब्जॉर्ब इन ब्लड एंड इंक्रीज ओबेसिटी। नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, फैट को तोड़ने का काम करता है। और जब फैट क्या हो जाता है, टूट जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, तो ब्लड के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, वो हमारी बॉडी में फैट को बढ़ा देता है। और फैट अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पर्सन में ओबेसिटी आ जाएगी। लेकिन ये क्या करता है, ये मेडिसिन
दिस कैप्सूल इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। दो तरह के एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में, एक तो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज होता है और एक होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। उन दोनों की एक्टिविटी को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है, मतलब उसको रोक देता है। अब दोनों को ये क्या कर देता है, उसकी एक्टिविटी को रोक देगा, तो उससे क्या होगा, फैट का जो ब्रेक डाउन है वो नहीं होगा, फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन के द्वारा, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी से स्टूल के द्वारा क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या नहीं होगा, फैट डिपॉजिट नहीं होगा। अब इसकी जो डोज है वो किस तरह से दी जानी चाहिए, इसकी डोज जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनके अनुसार, अलग अलग पर्सन की कंडीशन के अनुसार डॉक्टर क्या करते हैं, अलग अलग इसकी डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो जनरली इसकी जो डोज है वो है इसकी 120 mg का जो कैप्सूल है एक, वो दिया जाता है TDS और 12 वीक के लिए दिया जाता है। और इसको लेते हैं खाना खाने के 1 घंटे के अंदर अंदर इसको क्या कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। 1 घंटे के बाद इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी डोजेज हो गई, किस तरह से इसको दिया जाता है। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या क्या हो सकता है, कि हर मेडिसिन है उसके कुछ न कुछ क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए ही क्या कहते हैं कि जो इस तरह की जो मेडिसिन है उसको कम से कम यूज़ में लेना चाहिए। और इसको साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है इसमें, जैसे नोज़िया है, वॉमिटिंग है, डायरिया हो जाता है इसमें कई बार, क्योंकि जो इसका जो फैट है वो स्टूल के द्वारा ही क्या होता है, बाहर निकलता है। तो उस कंडीशन में, डायरिया की कंडीशन में देखने को मिल जाता है। सिटोरिया होता है, सिटोरिया में क्या होता है कि जब जो स्टूल है उसमें फैट ज़्यादा निकलता है तो उसको फैटी जो स्टूल है वो कहा जाता है। एब्डोमेन पेन इसमें देखने को मिल जाता है। अब एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस किस कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। तो इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है, जैसे प्रेगनेंसी है तो उसमें इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। माल एब्जॉर्प्शन है किसी में, अगर किसी को पर्सन को ये माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, उसमें जैसे मतलब अच्छी तरह से वो डाइट ले रहा है लेकिन फिर भी उसको एब्जॉर्प्शन की क्या है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को नहीं लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हो गया, गाल ब्लैडर में कोई डिजीज़ है इसके अलावा लीवर डिजीज़ है तो उसमें भी इसको नहीं लिया जाता इस मेडिसिन को। एंटीकोगुलेंट कोई थेरेपी ले रहा है, मतलब ब्लड को पतला करने की कोई दवाई अगर ले रहा है, हिपरिन वगैरह, तो उसमें भी इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा किसी की एज अगर 18 से कम है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को नहीं लिया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है वो एक तरीके से कह सकते हैं अच्छी मेडिसिन है। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं, बेनिफिट्स आपको पता ही चल गया कि ये क्या करता है। सबसे मेन जो इसका बेनिफिट है वो यही है कि ये वेट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, फैट क्या करता है, रिड्यूस करेगा, फैट रिड्यूस करेगा। इसके अलावा जो एपेटाइट है उसको भी रिड्यूस करता है, मतलब भूख कम लगती है, भूख कम लगती है तो इंसान खाना कम खाएगा और उससे उसका जो क्या होता है, बॉडी में फैट भी कम डिपॉजिट होगा, और वेट को क्या करता है, ये कम करता है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो मैंने आपको इस मेडिसिन के बारे में बताया। ये जो मेडिसिन है इसकी नॉलेज आपको कैसी लगी, अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है या ये नॉलेज जो दी गई है हमारे लिए बहुत अच्छी है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको किसी और मेडिसिन के बारे में या किसी और डिज़ीज़ के बारे में या किसी और मेडिकल से रिलेटेड किसी भी इशू के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।